हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ है फैज। क्या हाल है फैज, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दो टॉपिक्स पे आज बात करनी है हमें। पहला तो मेरे ख्याल में इसको रैप अप कर लेते हैं, वो है पीएसएल का फाइनल जो कल खेला अरे हाँ। जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और जल्मी के दरमियान। तो आई थिंक कि जल्मी सुल्तान्स की परफॉर्मेंस बड़ी बहुत अच्छी रही है, मतलब रिसेंट गेम्स में द वे दे हैव लिफ्टेड देमसेल्व्स। और उनके पर्टिकुलरली बैटिंग में सिर्फ सुहेल जाजई। जज़ई तो ज़ल्मी वो वो उसकी बात। पेशावर जल्मी है, लेकिन हाँ। मुल्तान सुल्तान्स की बात कर रहे सुल्तान सुल्तान की बात हो रही। सही 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 सही। हैं। सुहेब मकसूद और रिजवान की कैप्टनसी और उसकी बैटिंग, इवन शान मसूद की बैटिंग ओपनिंग में, और फिर बॉलिंग में शाहनवाज धानी, सुहेल तनवीर, फिर इमरान ताहिर बाबे। तो क्या सुहेब मुल्तान सुल्तान्स ने अपने आप को पिकअप किया है और फिर अपनी जगह बनाई है फाइनल में। दूसरी तरफ ज़ल्मी ने सही टाइम पे अपना अग्रेशन और अपना एटीट्यूड शो करना शुरू किया है। और पर्टिकुलरली जज़ई ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं पिछले दो मैचेस में, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो फैज, what are you predicting who's winning and what do you think about these two teams? जालमी। ज़ल्मी जीतेगा? ये मैंने प्रिडिक्शन है पैसे या लगाए। ख्वाहिश है? पैसे लगाए हैं। फिर तो एक अलग, नहीं, फिर तो एक आई अलग आई बात। थिंक सो, आई थिंक सो। मुझे जालमी ज्यादा स्ट्रांग टीम लग रही है, किस क्योंकि वजह से? बॉलिंग की वजह से? बॉलिंग की वजह से और बैटिंग भी, इवन रिजवान वगैरह के साथ, और अभी जो उनके फॉर्म में आए हुए लड़के। नो डाउट सुल्तान मुल्तान सुल्तान में है काफी, लेकिन somehow I'm thinking Zalmi will, again I can be wrong, लेकिन जालमी, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी टीम पिक करोगे, तो rather than saying ब्यूरोक्रेटिक बात करने से जाए, मैं कहूंगा जालमी। भाई मैं पिक करूंगा मुल्तान सुल्तान। मुझे बिल्कुल देखना है दहानी की टीम को जीतते हुए। और मुझे मेरे ख्याल में आई थिंक के और आई थिंक जल्मी की टीम कुछ लिहाज से मेरे ख्याल में ज़्यादा आई थिंक बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग है जल्मी की। उनका फोर्टे उनकी बॉलिंग ही रहा है। और पर्टिकुलरली पिछले मैच में जिस तरह की पिच थी जो कि फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ जल्मी ने अपनी स्ट्रेंथ शो की। उन्होंने पूरे पेस अटैक के साथ वो लोग गए। उन्होंने कोई स्पिनर नहीं खिलाया पिछले मैच में। तो उनकी निकला। जितनी भी पेस बैटरी जो है, जो कि तीन लेफ्ट हैंडर्स मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज और इमरान खान नाम है या मोहम्मद इमरान नाम है उसका, जो लेफ्ट आर्म बच्चा है, इज ऑल्सो वेरी गुड बॉलर। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। इसके अलावा उनके पास जो जो दीगर बॉलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पर उनके पास, और स्पेशली अगर रज़ई चल जाते हैं फाइनल में, तो फिर इट्स अ स्ट्रॉन्ग चांस। अक्सर जो टीमें जो क्वालिफायर्स खेल के दोनों मैचेस खेलती हैं क्वालिफायर, उनके ज़्यादा चांस होते हैं बिकॉज देर इन मोर फ्लो। नो सुल्तान फ्लॉ। को एक मैच जीतने के बाद उनको दो मैच का ब्रेक मिला है, कभी कभार वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव के आई वुड वांट सुल्तान टू विन द अंडरडॉग्स। हाँ, यानी कि अच्छा लगेगा, एक टीम आई नीचे सही और आई। तो सुल्तान का ये है कि रिजवान रिजवान पे काफी बैटिंग इनको भरोसा करेगी। रिजवान अगर खड़ा और टीम को उसने एंकर दिया, और टीम ने उसके अराउंड अच्छा परफॉर्म किया, तो एंड देन इफ दहानी कैन, जिस दहानी ने जो 4 विकेट दी थी, 5 विकेट तो जालमी के खिलाफ ली थी, राइट? उसने नहीं, एक्चुअली लाहौर कलंदर के खिलाफ ली थी। लाहौर चार कलंदर के खिलाफ। चार तो वो विकेट इस तरह की, हाँ, इस तरह की कोई मैजिकल स्पेल लाहौर प्रोड्यूस कर। कलंदर यार, लाहौर कलंदर की बात आई तो लाहौर कलंदर की फिर वो क्वेश्चन उठने के इनकी मैनेजमेंट और इनकी थिंकिंग पे, कि जब उनके मुसलसल वो लोग मैचेस हार रहे थे, दो मैचेस तीन मैचेस हार चुके थे चेस इसके के चौथे में मैं कहता हूँ कि इसके ओनर ओनर चेंज कर दो भाई इसका। यार नॉट ये बिकॉज करते हैं गली बस, मोहल्ले क्रिकेट। मुझे मुझे लगता है कि ये ओनर की बुराई है कुछ, उसकी 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 किस्मत में नहीं है कुछ। वो बेचारा अच्छा बंदा है। वो बेचारा वो वो उसका कभी खुशी वाला चेहरा देखा नहीं अभी तक मैंने। यार फवाद राना तो बेचारे दो सीजन बैठने के बाद अब वो आते ही नहीं है। उन्होंने तो छोड़ दिया आना ना, फवाद राना जो थे इनके। समीर उनको राना पता होते है, हैं। नाम एसोसिएटेड है ना, मैंने निकाला कि लाहौर हाँ, कलंदर। ये यार ये इनको कुछ, ये असल में आकिब जावेद डज वेरी वेल इन डेवलपिंग बॉलर्स। आई थिंक बैट्समैन तो नहीं कहूंगा, बॉलर्स, नए नहीं, बॉलर्स अगेन लेके आए, दैट्स दिलबर मोर खान ऑफ अ लेके फन आए। एंड एवरीथिंग, लेकिन आई थिंक सो they just lacking the spark when it comes to the crucial points.
or crucial moments, they're not just producing the magic. That's where they're lacking. बहुत अच्छी टीम थी मेरे ख्याल में. आई थिंक दे शुड नॉट हैव और बीन. हफीज का ना चलना सेकंड लेग में, हाँ, वो उनका उनके साथ डाउन. कुछ हैंड में, उनकी हफीज का नहीं चलना, बेन डंक का नहीं चलना जिस पे बहुत रिलाय करते हैं. हाँ, वो बहुत फिर रिलाय करते इनकी बेसिकली बैटिंग कोलैप्स हुआ है. मेजर मेजर बैटिंग हैं. बिल्कुल. है कोलैप्स होना शुरू हो गए और उससे रिकवर नहीं कर पाए, जबकि इनकी टीम देखो, बहुत अच्छी थी. एंड आई वुड हैव लव्ड कि लाहौर इस वक्त फाइनल में होता, लेकिन क्या है. तो उनका एनीवेज, उनका उनका जो है ना, उनकी बस उनके साथ हैंड हो गया बस. हैंड वो क्या, उनके वो साथ सबके हैंड उनका यार. उनका हैंड का जो है ना, उनका बैटिंग लेके चली गई उनको. यार स्पेशली ये उनके जो दो मेजर प्लेयर थे ना, जो हफीज और डंक पे वो बहुत भरोसा करते हैं. एंड दे जस्ट डिडंट क्लिक इन द सेकंड लेग. फर्स्ट लेग में क्लिक कर रहे थे और आजू बाजू प्लेयर भी चल रहे थे, लेकिन अबू धाबी में आके देयर परफॉर्मेंस वाज अगेन बैक टू लाहौर कलंदर्स. यस, बिल्कुल वो अपना दिमाग खो बैठे. लेकिन एनीवेज, कमिंग बैक टू द फाइनल, फैज की बैट है. फैज थिंक्स कि ज़ल्मी शुड विन द गेम एंड ही इज़ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट्स. मेरे नज़दीक आई वुड वांट मुल्तान सुल्तान टू विन बिकॉज आई थिंक कि मुल्तान सुल्तान भी बड़े टैक्टिकली नहीं, गेम को अप्रोच करते हैं और बड़ा उन्होंने एफर्ट किया अपनी टीम में सबके रोल्स डिफाइन करने में. तो मुल्तान सुल्तान एक बंदे पे रिलाई नहीं करी, कई बंदों पे रिलाई की है. नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे किसको चाहते हो तो मैं बोलूंगा मुल्तान सुल्तान. अगर अच्छा, आप मैं ये मुझसे मैं आपने पूछा था कौन जीतेगा, मैं पेशावर ज्यादा. रज़ाई अगर चल गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल है भाई, जिस फॉर्म में वो है. हाँ. लेकिन और वो बड़ी अक्लमंदी से खेले हैं, उनके बड़े मज़े के इंटरव्यूज़ लिए हैं रमीज़ राजा ने एक्चुअली. हाँ. जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो तो ड्राई फ्रूट लेके आते हैं तो खाते हैं भाई. तो मैंने भी उसके बाद जो है वो ऑलरेडी सी पता. जाकर ड्राई फ्रूट के डब्बे उठा लिए मैच से पहले. हाँ ना, तो शायद यही हो. अभी कुछ हो जाए शायद. अभी. लेकिन पिछले 3 मैचेस से हम लोग जीत रहे हैं, तो इट्स और अच्छा जीत रहे हैं, तो आई थिंक सो वो असद की जो इनिंग है उसने काफी टर्निंग पॉइंट किया हमारे लिए पर्सनल मैं लेवल वापस पे. आ रहा हूँ संडे को तो पता नहीं. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, वैसे इंशाल्लाह. हमारी टीम के जो जो टॉप परफॉर्मर इस मरतबा रहे हैं वो हैं कौन? असद. असद हाँ, हैज रियली पिछले 2 मैचेस में नहीं चल पाया बेचारा, लेकिन उसकी वजह से रिवाइव हुई है. तो पहला गेम जीता ही उसी ने, जो गेम जीतना शुरू किया है वो उसकी उस इनिंग के बाद से. पिछले 2 मैचेस में उसकी बैक का भी प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा खेल, लेकिन अगेन फिर पिछले 2 मैचेस में मिनहाज वगैरह. मसला ये कि जो पिछले 2 मैचेस जीते हैं वाज अ टीम कंट्रीब्यूशन. नो सिंगल प्लेयर वाज लाइक हैव डन समथिंग दैट कि यार एक बंदे ने 100 कर लिया, और या एक बंदे ने. निसार ने पिछले मैचेस में 5 विकेट लिए, सिद्धू ने. तो लेकिन अगेन इट्स अ टीम परफॉर्मेंस. बाय द वे पिछले बताते दो. चलें कि ये जिन लड़कों की बात की जा रही है शिकागो क्रिकेट में बहुत सालों बिल्कुल. से एक्टिव हैं. दीज आरंट लाइक योर रेगुलर स्ट्रीट प्लेयर्स. ये वो प्लेयर्स हैं जो कि शिकागो लीग्स में पिछले कई कई सालों से परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो हमने इस मरतबा अपनी टीम में रिक्रूट किए. दिस इज सेमी प्रोफेशनल क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं यहाँ पे. तो दे आर प्लेयर्स हु इन सम वेज कंटेंट फॉर द नेशनल टीम एज वेल, जो हमारी टीम में भी होते हैं. में मैं जब हम कोशिश करेंगे बात करें मोर अबाउट यूएस क्रिकेट, तो लेकिन हम जब लोग एक सेक्शन शुरू करेंगे. आई थिंक सो इट्स कि हम लोग एक 5 मिनट का सेक्शन जो है ना, वो हम यूएस शिकागो टीम क्रिकेट का रखेंगे रखते हैं एटलीस्ट. शिकागो क्रिकेट से स्टार्ट करेंगे, देन वील फिगर आउट हाउ टू कि गेट कैसे मोर आगे बढ़ना है. इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी क्रिकेट लीग्स होती हैं यूएस में. थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. सिर्फ शिकागो एरिया में एटलीस्ट 3 से 4 मेजर लीग्स हैं और हर लीग की कई सब लीग्स हैं सही. जिनमें 30-30 20-20 टूर्नामेंट्स, कुछ के तो 40-40 भी होते हैं. What we can do is we can find somebody in New York, somebody in Houston, somebody in major cities जहाँ लीग्स हो रही हैं, जो कि अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करे और हमें अपडेट देता रहे, वो मिलके एक ना यूएस क्रिकेट के बारे में कि भाई उनकी कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा चल रहा है, और Right. कौन लड़का आ रहा है, और आगे क्या रिपोर्ट है कि आगे क्या हो सकता है. It would be a nice introduction. राइट. इस लीग में जो जो एटलीस्ट कैसो की 30-30 और 20-20 अमेरिकन T20 चल रही है, चंद नाम जो हम लेना चाहेंगे उसमें फहद बाबर एज यूजुअल शामिल हैं, जो कि यूएस T20 में सेलेक्ट हो चुके हैं. फहद, उनके भाई मुइन बाबर, वेरी वेरी गुड क्रिकेटर्स. मुइन प्रीटी प्रीटी फास्ट बॉलर और उतना अच्छा बैट्समैन भी है. फहद बाबर इज़ अ क्लासिकल बैट्समैन. कुछ तो उसको यूएस का बाबर आजम भी कहते हैं. आई वुडंट बी अभी वहाँ तक तो नहीं है, लेकिन ही इज़ वेरी गुड. इसके Yes. अलावा अब अभी नए इस मरतबा उसने बड़ी परफॉर्मेंस की है. 200 बनाया उसने मेरे ख्याल में कोई 80 बॉल्स पे. आई थिंक अभी नया था. इट माइट बी ऑफ दक्कन में दक्कन दक्कन. I forgot his name अभी. और फिर वो मयंक पटेल एक लड़का है, आई थिंक सो कार्डिनल से खेलता है.
उसने कोई 160 and 115 बैक टू बैक मारे. Right. तो there are players who are really, moving on. अगर लीग्स चलती नहीं और अच्छा चलता रहा तो future is bright for Future American is cricket. bright and there's more money coming in. और Well, इससे hopefully ज्यादा बुरा हो नहीं सकता, तो फ्यूचर ऊपर ही जाएगा Yes. लेकिन इंशाल्लाह. लेकिन ये है कि जैसे ज्यादा पैसा आता जाएगा, सेमी प्रोफेशनल से प्रोफेशनल की तरफ आती जाएगी, क्रिकेट विल ग्रो. Exactly. Then people can focus on cricket rather than playing cricket as a hobby. It will become as a profession. जिस दिन cricket as a profession बन गया, उस दिन cricket गलती करेगा. Exactly. Moving on to the big game that happened. हाँ. Finally रिजल्ट आया. बात हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया. 5 दिन का गेम 6 दिन में हुआ. रेन ने 12th मैन का रोल प्ले किया. इफेक्टिवली 3 days आई थिंक गेम हुआ है, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ हुआ. साउथहैम्पटन एजिस बॉल में रेन ने स्पॉइल स्पोर्ट प्ले करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इवेंचुअली गेम कंप्लीट हुआ और न्यूजीलैंड फाइनली बिकेम चैंपियंस. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द गेम. कर्टसी गूगल. न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में इंडिया ने पहली इनिंग में पहली बैटिंग करते हुए 217 रन बनाए. इसमें टॉप स्कोरर आपके विराट कोहली प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक. अजिंक्य रेहाने मेड अनदर ब्यूटीफुल 49. टॉप पे से स्टार्ट उनको बड़ा अच्छा मिला था. रोहित शर्मा 34 बनाए, शुभमन गिल ने 28 बनाए. लेकिन आई थिंक बड़ा की पॉइंट इसमें रहा कि चेतेश्वर पुजारा फेल्ड इन बोथ इनिंग्स एंड ही वाज प्रीटी मच द हीरो इन ऑस्ट्रेलिया इन बैटिंग. नीचे से पहली इनिंग में पंत फेल हुए, थोड़ा छोटा मोटा रियर गार्ड एक्शन जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने किया, लेकिन इंडिया को ओनली मैनेज 217. याद रखें कि 2 दिन की बारिश के बाद ये गेम था. द पिच वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. बहुत ही ग्रिटी बैटिंग से पिच आई थी. 217 वॉज नॉट अ बैड स्कोर. लेकिन न्यूजीलैंड ने पहली जब अपनी बारी ली पहली इनिंग में, लेथम और कॉनवे ने बड़ा अच्छा स्टार्ट. कॉनवे इज अ सुपरस्टार मैन. कॉनवे ने He's a 54, very good player. वेरी गुड 54 बनाए. केन विलियमसन अगेन, आई मीन केन इज केन, 49 रन ऑफ 177. बहुत स्लो इनिंग्स खेली, वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक, बट ही डिड मेक 49. नीचे से टिम साउदी 30 मार गए. और वो जो नीचे की इनकी टेल एंडर 21 काइल जेमिसन के और 30 सऊदी के, दैट गेव Yep. न्यूजीलैंड लीड. न्यूजीलैंड मेड 249. और न्यूजीलैंड को बहुत बड़ी लीड नहीं मिली, छोटी लीड मिली, लेकिन फिर भी लीड मिली. जवाब में इंडिया ने अच्छा स्टार्ट फिर किया रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा सऊदी की बड़ी अच्छी बॉल पे जो उन्हें लीव की आउट हुए. शुभमन गिल गॉट अ वेरी गुड बॉल फ्रॉम सऊदी. और काइल जेमिसन, आई थिंक काइल जेमिसन वॉज राइटफुली नेम द मैन ऑफ द मैच. सारे मेन बैट्समैन, पुजारा, कोहली 13 पे आउट हुए. अजिंक्य रहाणे को बोल्ड ने आउट किया. पंत पेड ए गुड नॉक, कैरेक्टरिस्टिक पंत नॉक, लेकिन उसी कैरेक्टरिस्टिक नॉक में वो फिर आउट हुए. और फिर टेल को इवेंचुअली सब कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं करी. ये बड़ा फ़र्क रहा है कि जहाँ न्यूजीलैंड की टेल वैग्ड, इंडिया की टेल जो है वो को ख़ास चल नहीं पाई. तो इंडिया ने 139 रन का टारगेट दिया फाइनल इनिंग में. आज सुबह उनकी विकटें गिरी और न्यूजीलैंड को आई थिंक 58 ओवर्स में शायद 139 का टारगेट था. जवाब में न्यूजीलैंड ने स्लो स्टार्ट लिया, लेकिन सॉलिड स्टार्ट लिया. लेकिन फिर रविचंद्रन अश्विन, जिनके नीरज लगे हुए थे कि अश्विन विल बी द की मैन, ने आके दोनों को रिमूव किया. बट देन केन विलियमसन एंड रॉस टेलर, उनकी तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप जो है 100 न्यूजीलैंड ट्रू और उन्हें 2 विकेटों के नुकसान पे ये टारगेट चेज कर लिया. ओवर टू यू फैज, आपने देखा मैच, व्हाट आर योर थॉट्स? भाई पहली बात तो ये कि अमेजिंग, congratulations to New Zealand cricket, क्योंकि it's been 46 years they're playing cricket and this is their first ever title. टेक्निकली इनका पहला वर्ल्ड कप टेक्निकली वो हारे नहीं है. जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था टेक्निकली तो वो नहीं हारे, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हारे, रूल्स की बेस पे हारे, लेकिन रन्स वर टाइड. बट दिस इज देयर फर्स्ट एवर title, so congratulations to New Zealand. They deserved. They're playing a very good cricket, both of their team, but India deserved to be in the final, and this was a good final. I was surprised that कि मैं समझ रहा था कि शायद फाइनल पूरा नहीं होगा, बारिश हो जाएगी और प्रॉब्ली दोनों टीमें जो हैं वो जो है वो क्राउन रिसीव करेंगी, which I think so would have been a good outcome in a sense for both the team, for both the hard work they are doing for last 2 years. क्योंकि again I agree with the Kohli कि इसका भी डिसाइडर बेहतर होता कि 3 मैच की सीरीज होती rather than 1 मैच. I agree with that. क्योंकि यार एक मैच में वन ऑफ मैच कैन, आप जिम्बाब्वे से भी टेस्ट मैच हार सकते हो, क्या पता आप 4 साल से सबको हरा रहे हो, एक दिन हार गए आप. तो अगेन
But again, New Zealand played a great cricket, और मैच का डिफरेंस टेल एंडर थे, नो डाउट, और काइल जेमिसन थे. काइल Like he batted and batted superbly, and I'm happy for Williamson and Ross Taylor. They're a big name of New Zealand cricket, and they were there when this happened, so they deserved it. Or amazing. Hats off to India for playing great cricket for last 2 years. Or hard luck. Um, थोड़ा थोड़ा दुख तो होगा, थोड़ा क्या बहुत दुख होगा. I'm pretty sure कि यार एक स्पेशली टीम को, प्लस I'm pretty sure इंडियन क्रिकेट फैंस को, क्योंकि अगेन they were hoping. लेकिन गेम की पहली इनिंग के बाद, जब दूसरी इनिंग की क्लैप के बाद एक ही ऑप्शन रह गया था, या तो बारिश हो जाए या इंडिया हारेगा, क्योंकि the way they were playing, 139 was a very small target to chase, even though it was a 6th-day pitch, but it was not a 6th-day pitch. उसमें क्रिकेट 2 ही 3 दिन खेली गई है, और सब कॉन्टिनेंट की पिच थी नहीं कि यार तीसरे दिन ऐसा लग रहा है कि आप ट्रेन ट्रैक में बॉलिंग करा रहे हो, कहाँ बॉल पड़ रही है, कहाँ जा रही है, वो होता नहीं है. इवन तो साउथहैम्पटन मशहूर है, लेकिन अगेन दिस वुड हैव बीन this would have been a better if कि वो सेकंड इनिंग में थोड़ा सा वो कर लेते. पांत ने करने की कोशिश की, लेकिन what Pant was doing was slogging. He was playing too risky. That's I how he don't think plays. I mean, पंत वो को हम बस, नहीं कह हाँ, सकते, पंत तो ऐसे ही खेलता है. मुझे ऐसे ही लगता खेलता है है. मैंने जो पूरी देखा, पूरा सेशन इनका ना, न्यूजीलैंड की बैटिंग पूरी देखी. I felt two things. Anyways, target was small, लेकिन pitch was not easy. It could have gone anyways, Pitch draw was not जा सकता था. But there are two things. One, Bumrah didn't bowl as well, I think, or maybe he didn't get as much success. I did think India bowled short. इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने एक शॉर्ट बॉलिंग ज़्यादा की है. मे बी दे वर फेयरफुल ऑफ के ड्राइव होगी, लेकिन पर्टिकुलरली जसप्रीत बुमराह, जिसको बाउंस ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ हाई एक्शन, जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की है. तो ही वॉज बैंकिंग, मतलब काफ़ी शॉर्ट बॉल है, उसने हिट भी किया रॉस टेलर हाँ, हेलमेट पे, किक की बॉल. लेकिन आई थिंक बुमराह वुड हैव बोल्ड अ लिटिल, और काफ़ी डाउन द लेग इनकी बॉलें गई हैं, जिस पे कॉनवे ने 2-3 चौके मारे, और दे वर एबल टू कैपिटलाइज. लाइक I think one, they bowled short the fast a little bit in the second innings. Second, मुझे लगा कि इन्होंने अश्विन को बहुत कम यूज़ किया. अश्विन ने जो 2 विकेटें निकाली थी, he was the one who felt like the most likely to take any wickets. लेकिन अश्विन से इन्होंने ओवर करा के फिर then he was out of the attack, और फिर जडेजा से बॉलिंग कराते रहे. it was not a Jadeja's wicket. It was not a yeah, yeah, Jadeja's wicket. but It इन्होंने was actually Ashwin या फिर शामी. शामी ने बहुत बढ़िया Shami खेला. bowled very well. Shami bowled very well. लेकिन again, I mean, very high quality cricket. It was हाँ, very high quality. जो बैटिंग जिस तरह विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया कर गए, वेरी टेस्टिंग कंडीशंस. लेकिन आई स्टिल फील कि उनको ड्राइव लेंथ पे ज़्यादा बॉल करानी चाहिए थी, बिकॉज पिच में बाउंस था. तो जब आप बाउंस ज़्यादा होता है तो बहुत पीछे आप करेंगे, तो अगर बैट्समैन हाँ. छोड़ना चाहे छोड़ सकता है. आगे की बॉल जो किक करती है ना, उसमें होता है. तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा मसला हुआ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, अगेन आई थिंक अगर अगर इंडिया चेस कर रहा होता, मे बी इंडिया विनर होता. हमने पहले बात की थी कि न्यूजीलैंड का थोड़ा सा एज था, कि न्यूजीलैंड यहाँ पे इंग्लिश कंडीशंस में सेटल डाउन खेल हो रहा चुका था. है. चल रहा हूँ, बिल्कुल. इंग्लैंड से ऑलरेडी टेस्ट सीरीज जीत चुका था. इंडिया की टीम अभी आई, क्वारंटीन हुई होगी, निकली, फिर सीधा सीधा पहला मैच खेला है. तो Plus एडजस्ट करना. situation, plus pitches जो है वो इंग्लैंड की pitch is kind of like a New Zealand pitches. So they were kind of in a somehow like अब यही टेस्ट मैच फाइनल अब अबू धाबी में हो रहा होता. तो even though it's not in India, but the pitches are more similar to Indian subcontinent pitches compared to England pitches, which is more similar to New Zealand या Australian pitches. तो यस, तो उनको उस मामले में definitely edge तो था. राइट. आई बिलीव के अगेन गर्मी इतनी है अबू धाबी में या मिडल ईस्ट में, का वहाँ इस वक्त टेस्ट मैच, तो इनको मरवाने के मुतरादिफ है. इनकी अगर जान निकलवानी है आपको तो करवा. हाँ, लेकिन इंग्लैंड मे बी खैर इंडिया में अगेन कोविड सिचुएशन की वजह से नहीं हो सकता था. मे बी बेहतर ही होता कि न्यूजीलैंड में रखवा दिया जाता. बट अगेन आई थिंक दीज आर ऑल लाइक साइड इश्यूज. ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट. इट कुड हैव गॉन yeah. एनी. इंडिया को आई थिंक जहाँ पे बैटिंग में फ़र्क पड़ा, वो मैं कोहली या रहाणे को नहीं बोलूँगा. आई थिंक पुजारा ऑस्ट्रेलिया में दीवार बन के खड़े हुए थे ऑस्ट्रेलियंस के अगेंस्ट, और हिज इनिंग्स was able to pull India out of a lot of different difficult situations. और पंत ने अगर स्लॉगिंग करते थे तो दूसरे पुजारा खड़े होते थे. नहीं, अगर लेकिन आप उनका जो इनका टॉप ऑर्डर भी कन्वर्ट नहीं कर पाए ना. रोहित और शुभमन गिल को स्टार्ट मिला, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए.
यार They were ये very बॉलर good. जो है ना न्यूजीलैंड के, हम फिर कहेंगे कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है एक्चुअली बुरी नहीं थी न्यूजीलैंड में। आई मीन हाँ, दे वर एबल टू परफॉर्म वेल, लेकिन yeah, इनके बॉलर्स की कंसिस्टेंसी और ग्रिट और डिटर्मिनेशन जो आई थिंक वो बहुत ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त। पेस ज़्यादा होगी, लेकिन इनका डिटर्मिनेशन और इनफैक्ट काइल जेमिसन की अगर बात करें तो काइल जेमिसन इज अ वन मिड 130s हाई 130s बॉलर, इज नॉट लाइक हाँ, so इतना वो नहीं, हाँ, he's not like a fast pace, एग्जैक्टली, but लेकिन it's उसकी about the consistency. कंसिस्टेंसी, बाउंस, देन थिंकिंग आउट बैट्समैन के कहाँ आउटसाइड दी ऑफ वाइड करानी है, बॉल स्लैश करके आउट करवाना है। उसने फिर कोहली को कैसे आउट किया, फिर आखिर में यॉर्कर कैसी मारी, वेरी वेरी हाई क्वालिटी क्रिकेट, वेरी थिंकिंग बैट्समैन, ही इज अ सुपरस्टार। Yes, he'll be, और बैटिंग उसकी भी बहुत stats बहुत जबरदस्त हैं, और उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी। अच्छी। Like I think so one major change that happened was 160 पे इनके कोई छठा आउट हुआ था जब काइल जेमिसन आए थे। उस वक्त भी 50 रन की लीड रह गई थी। He made a very quick 20, राइट, और उसके बाद सऊदी ने बहुत क्विक 30 मारे। तो आई थिंक सो वो जो 30 रन की लीड थी ना, वो बड़ी क्रूशल लीड थी इनकी, क्योंकि उस 30 रन पे जब इंडिया बाहर गया कल, तो वो 60 रन बनाए थे उन्होंने, 64 रन, एंड दे विद 2 विकेट लॉस, बट टेक्निकली दे वर ओनली 30 रन्स, एंड दैट प्लेड अ ह्यूज पार्ट। और फिर इंडिया आई थिंक सो आज जो है ना वो शेल में चला। आई थिंक सो दैट वाज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। दे वर थिंकिंग ऑफ अ ड्रॉ, कि यार हम ड्रॉ कर लेंगे और टाइटल हमारे नाम आ जाएगा, and we will share it with New Zealand. I think so. That was their mentality that made हो them सकता lose this. नहीं क्योंकि हो। if they would have gone for the shots, कि भाई हम 50 ओवर खेल के हम 200 से 250 हम लीड दे रहे, तो फिर you never know. तो I think so their defensive thing cost, जो 4 दिन हुआ वो हुआ 5 दिन। I think so आज वो इस mentality में चले गए कि यार हम 60 ओवर खड़े रहेंगे तो गेम ड्रॉ कर देंगे। या 60 ओवर करके देन विल टेक अ चांसेस के कम, मतलब एटलीस्ट गेम Yeah, सिक्योर हो yeah. गया। Well, no, they knew बट ये that they टैक्टिकल होता है cannot फिर। out New Zealand. They cannot get New Zealand out in 30 overs. But the Yeah, point is, they were thinking of it. you never That's know, what I I thought. mean, you That's what never know। I thought. कि उनके game से ऐसा लग रहा था. They were thinking of just getting the over, and they were thinking of a draw हो सकता rather than a win, because they know they were not able to win. यहाँ से जीत नहीं सकता था इंडिया। तो इंडिया बिल्कुल खोल में चला गया कि let's just play, rather than just playing a free flow cricket where they're मेकिंग 3.5 के हिसाब से रन करते रहते, क्योंकि 60 ओवर खेल गए थे। अगर 3.5 के हिसाब से रन करते तो अच्छे खासे रन होते, अभी इनके 200 प्लस रन हो जाते, तो 180 पे आउट होते। 180 बनाना आसान नहीं होता आखिरी लेकिन गेंद में। बताए ये भी होता है ना, टेस्ट क्रिकेट है अगेन, कि आप मतलब ये बड़े काया बॉलर्स हैं आई न्यूजीलैंड, नो, आई वो नो, आई नो, फाइनल को बट लगा लेकिन देते हैं उधर पे। that was, I think, that's what they're thinking, which made them lost the game. मैं वैसे बोलूं कि न्यूजीलैंड का एक सबसे बड़ा अंडररेटेड फैक्टर और इनका मैच विनर इज नील वैगनर। उस बंदे में जिस, वो पता नहीं इंसान का बच्चा है, जानवर है, आई मीन दैट गाय, कराता रहता है, मतलब कराता रहता है, यार कराता वो कराता रहेगा और आपको एक ही पॉइंट पे बाउंसर मारता रहेगा, मतलब आपको पागल कर देगा। मतलब पाकिस्तान को हराने में वैगनर का बड़ा हाथ था। है। हाँ, एंड ही इज वेरी इंटिमिडेटिंग। वो आपको आपके हटा देता है, कहता है अभी तेरे को 6 मार के दिखाता हूँ, वहां पर आउट हो जाता है। फवाद एग्जैक्ट, आलम को भी जब वो बॉल छोड़ दी थी, मुझे याद है, उसकी बेकार की बाउंसर पे उस घुमा के चला गया, वो लेकिन ये देखो, ग्लव लग ये होता है पेशेंस और आपकी अग्रेशन, कि एक आपने यस, अग्रेशन तो है, लेकिन आपने एक लाइन पे आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, सबर का मतलब बंदे को फल कितना मिलता टेस्ट है। कर। हाँ, हाँ, हाँ। तो एंड ही इज वेरी वेरी एंथुसियास्टिक क्रिकेटर, वो टीम को यूके बहुत। फॉर्म के साथ खेला था पाकिस्तान के हाँ, खिलाफ, हाँ, 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 क्रैक्ड हाँ, फुट, याद है। आई मीन देयर दैट वाज अ फ्रैक्चर, हेडलाइन फ्रैक्चर था उसके पाँव में। यस। तो मेरे ख्याल में ये विराट कोहली की एक बार बड़ी इशू लगी कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को जितना प्रमोट करता है और कर रहा है, इवन अपने इंटरव्यू में उसने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बड़ा टेस्ट क्रिकेट की के हक में बात की। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि समबडी लाइक विराट, और आप देख सकते हैं कि इफ द कैप्टन इज सो एंथुसियास्टिक एंड इंडियाज बिगेस्ट प्लेयर इज यस, सो एंथुसियास्टिक अबाउट टेस्ट क्रिकेट, तो फिर नौ जो उनकी नई खेप आ रही है, उनको भी टेस्ट क्रिकेट खेलने का कितना शौक होगा। तो बात सारी वही है कि T20 के लिए तो हर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो तमाम नए प्लेयर्स इंडिया के आ रहे हैं, इनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का भी उतना ही शौक है, एंड दे रियली वांट टू बी टेस्ट सुपरस्टार्स, एंड बिकॉज इफ द लीडर एंड योर मोस्ट द बिगेस्ट स्टार, जब वो इतना बड़ा प्रोपोनेंट है टेस्ट क्रिकेट का, तो आई थिंक ओवरऑल
इट्स वेरी गुड कि ये गेम इख्तिताम हुआ, रिजल्ट आया, एंड मे बी नॉट द बेस्ट प्रैक्टिकल, लेकिन इवन देन वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। और होपफुली ये इनकरेज करेगा बहुत लोगों को कि टेस्ट क्रिकेट पे उतनी तवज्जो दें जितनी कि T20 पे और वनडे, T20 पे दी जाती है। वनडे से लगता है मुझे कि अब एक बीच की चीज ही रह गया, हाँ, हाँ. बीच का ही But रह गया। again, the better team won for this test match. But for last 2 years, I think so both team won in a sense the way they have done and what they have done in last 2 years. दोनों टीम डिजर्व करती थी जीतने को, तो हाँ इस टेस्ट मैच में बेटर टीम न्यूजीलैंड थी। जज से That's एक बात जरूर है कि न्यूजीलैंड ओवर द लास्ट 2 years ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। इंडिया के अनॉमलीज आई हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया का 36 ऑल हाँ, आउट, वो एक हाँ, एक डिप था। फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में खैर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी एंड दैट वाज अनबिलीवेबल, लेकिन yeah, ओवरऑल एक दो इनिंग्स उनकी डिप्स आए थे उसमें। न्यूजीलैंड ओवरऑल जो है ना, मतलब उनका कोई इस तरह consistently. कंसिस्टेंट नहीं है ज़्यादा। और एट होम उन्होंने ज़्यादा मेरे ख्याल में सीरीज खेली है, लेकिन अवे भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं वो, पर्टिकुलरली कमिंग डिफीटिंग इंग्लैंड इन इंग्लैंड इन टेस्ट मैचेस, गिवन कि आर्चर नहीं था उसमें, इवन देन वो बड़ी अचीवमेंट है। तो बच्चा यस, तो आई थिंक Let's ये hopefully न्यूजीलैंड क्रिकेट यहाँ से बहुत अच्छी जाएगी। आई थिंक सो दैट विल यू नो दे नीडेड दैट, कि वो बिल्कुल साहिल पे पहुंच के प्यासे खड़े हुए होते थे। राइट, आई मीन अगर वो, अब कहना नहीं चाहिए, अगर T20 भी जीत जाए वर्ल्ड कप तो क्या बात होगी। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड वो टीम है कि वो जो भी जीतती है तो हर कोई खुश होता है उनके लिए, हाँ, हाँ, बिकॉज दे आर द आज नाइसेस्ट बंच ऑफ वो गाइस अराउंड। 1970s और 80s की वेस्ट इंडीज है। जब आप अपनी टीम के अलावा किसी और टीम को सपोर्ट करते थे उस जमाने में, तो वेस्ट इंडीज होती लेकिन थी। यार वेस्ट अब इंडीज की आजकल टीम, न्यूजीलैंड है। न्यू वेस्ट इंडीज की टीम थी खतरनाक टीम, और अभी अग्रेसर्स की और भरमबाज लोगों की निहायत ही खतरनाक टीम थी, तो उसको लोग डर के सपोर्ट करते थे कि भाई ये इतना अवेलेबल है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम वो है जो कहते हैं ना कि आपके सारे नाइस, डैडी यस, अच्छे बच्चे, सब सब क्लास के सबसे अच्छे बच्चे ना उनकी टीम है, वो जीत गई। यस। तो फिर वो सब कहता है इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि किसी ने अच्छा कमेंट किया था कि यार नाइस पीपल डू डू विन टू। तो ये वो वाला चक्कर है। ऐसा नहीं है कि यार वो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कोई ना कोई हैंड हो जाता है। नहीं, इनके अच्छे लोग और जीतते भी मेरे हैं। ख्याल में नो बडी बेटर देन केन विलियमसन, और केन विलियमसन ने की जितना हम्बल वो बंदा है, टेस्ट चैंपियनशिप जीतने पे भी जितना हम्बल उसने इंटरव्यू दिया है, अब वो उसकी पर्सनैलिटी में भी, एंड आई थिंक दैट इज अ they have become very symbolic of Kiwis as a whole, as a nation. I So think so they had a very good captains they have very good captain. from इसमें मेरे Fleming ख्याल में to जाते Fleming जाते हम्म, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ब्रैंडन मैककलम को, जिसने ये सारा रिसर्च स्टार्ट किया। उसने मेंटालिटी चेंज की इस टीम की। इसकी उसकी मेंटालिटी वो हो गई थी अटैकिंग मेंटालिटी। राइट, तो तो ब्रैंडन वो मैककलम को बड़ा कि ब्रैंडन मैककलम ने जो चेंज स्टार्ट किया था टीम में, आई मीन उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन ब्रैंडन मैककलम ने पर्टिकुलरली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसको रॉस टेलर ने कंटिन्यू किया, और फिर केन विलियमसन has taken it to the next level. ट्रू। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम न्यूजीलैंड, कंग्रेचुलेशंस ऑल्सो टू टीम इंडिया। हार तो गए एक मैच, लेकिन आई डोंट थिंक सो यू कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। वो यहाँ तक पहुंचे और जितनी मेहनत से पहुंचे और जितना हाई क्वालिटी क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम। तो कंग्रेचुलेशंस टू बोथ टीम फॉर पुटिंग अप अ ग्रेट स्पेक्टिकल, but congratulations to New Zealand. I mean, it's a wonderful achievement. Inaugural WTC के चैंपियन में बने। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए, PSL के विनर के साथ अगली बार हाजिर होंगे। जालमी 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 देखते हैं। सुल्तान सुल्तान, ओके भाई, टेक केयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।